नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटां तटस्थनवकाननं प्रकटमोद पुष्पाम्बुना सुरासुर सुपूजित स्मरपितु श्रियं बिभ्रति कलिन्दगिरिमस्तके पतदमन्द पूरोज्ज्वला विलासगमनोल्लसत् प्रकटगण्डशैलोन्नता सघोषगतिदन्तुरा समधिरूढदोलोत्तमा मुकुन्दरतिवर्धिनी जयति पद्मबन्धोसुता भुवं भुवन पावनी मधिगता मनेकस्वरै प्रियाभिरिव सेवितां शुकमयूरहंसादिभिः तरङ्गभुजकङ्कण प्रकटमुक्तिकाभालुका नितम्बतटसुन्दरी नमत कृष्णतुल्यप्रिया अनन्तगुणभूषिते शिवविरञ्चिते वस्तुते घनाघननिभे सदा ध्रुवपराशराभीष्टदे विशुद्धमथुरातटे सकलगोपगोपीव्रते कृपाजलधिसंस्थिते मम मनः सुखं भावय यया चरणपद्मजा मुररिपोः प्रियं भावुका समागमनतो भव सकलसिद्धिदा सेवतां तया सदृशतामिया कमलजा सपत्नीवयद्धरे प्रियकलिन्दया मनसि मे सदा स्थीयतां नमोऽस्तु यमुने सदा तव चरित्रमत्यद्भुतं न जातु यमयातना भवति ते भयपानक यमोऽपि भगिनीसुतां कथमुहन्ति दुष्टानपि प्रियो भवति सेवना तव हरेर्यथा गोपिका ममास्तु तव सन्निधौ तनुनवत्वमेतावत्
अतोस्तु तव लालना सुरधुनी परम संगमा तवैव भुवि कीर्तिता न तु कदापि पुष्टिस्ति स्तुतिं तव करोति कः कमलजासपत्नी प्रिये हरेर्यदनु सेवया भवति सौख्यमामोक्षत इयं तव कथाधिका सकल गोपिका संगमस्मर श्रमजलाणुभिः सकल गात्र जय संगमा तवाष्टकमिदं मुदा पठति सूर सूते सदा समस्त दुरितक्षयो भवति वै मुकुन्दे रति तया सकल सिद्धयो मुररिपुश्च सन्तुष्यति स्वभाव विजयो भवे वदति वल्लभ श्रीहरे। श्री यमुना महारानी की जय। बड़ी विलक्षण महिमा है। हे सूर्य सूते, हे सूर्य तनये, हे सूर्य पुत्री। बल्लभाचार्य महाप्रभु जी कह रहे हैं आपके इस अष्टक का जो प्रसन्नता पूर्वक नित्य पाठ करता है उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो, समस्त दुरित क्षय, संपूर्ण पाप उसके नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, भवति वै मुकुंदे रति, वही निश्चय ही भगवान के चरण कमलों में उसकी निष्काम प्रेम लक्षणा सहज रति हो जाती है, सहज भक्ति हो जाती है। और आपकी कृपा से फिर जीव के संपूर्ण मनोरथ सिद्ध हो जाते, तया सकल सिद्धया, संपूर्ण पुष्टि की प्राप्ति होती है और श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते। मुर रिपुश्च संतुष्यति, भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं नित्य पाठ से, पाप नष्ट हो जाते हैं, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाता है। और एक विशेष बात है कि स्वभाव विजयो भवे, इसका नित्य पाठ करने वाले के स्वभाव पर विजय प्राप्त हो जाती है। शूरता क्या है? शूरता कहते किसको हैं? किम शौर्यम। उद्धव जी ने भगवान से एकादश में पूछा किम शौर्यम, शौर्य क्या है? तो भगवान ने उत्तर दिया स्वभाव विजय शौर्यम, अपने स्वभाव को जीत लेना यही शौर्यता है। जीव स्वभाव वश ही संस्कृति के चक्र में पड़ा है, जीव स्वभाव वश ही माया अविद्या की चक्की में पिस रहा है। संत कहते किसको हैं? जो स्वभाव भगवान और भगवान के भक्तों की उपासना में उपयोगी नहीं है, ऐसे स्वभाव का त्याग कर दे। कबहु कहो या रहनि रहूंगो, श्री रघुवीर कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहूंगो। हम अपने दुष्ट स्वभाव पर विजय प्राप्त कर लें, हमारे जीवन में सज्जनता आ जाए, हमारे जीवन में साधुता आ जाए। जिसने अपने स्वभाव को नहीं जीता, वो चाहे जितना उत्तम वेश बना ले, वो कभी त्रिकाल में भी साधु नहीं हो सकता। अब भले ही किसी के पास कोई संत की विरक्त की वेशभूषा न हो, पर उसने अपनी दुष्प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त कर ली है, अपने स्वभाव को जीत लिया है,
तो भगवान के दरबार में वो महान संत है। आप लोग कहेंगे वाह क्या करें महाराज, बहुत कोशिश करते हैं, स्वभाव पर विजय प्राप्त नहीं होती। बाद में बड़ा पश्चाताप होता कि हमको गुस्सा नहीं करना चाहिए था, गुस्सा कर गए, और गुस्सा में बोले तो ज्यादा ही बोल गए, इतना नहीं बोलना चाहिए था। होता सबको है। पर काम क्रोध आदि के जो आवेग हैं, हमारी दुष्प्रवृत्तियां बढ़ती हैं, हम अपने विवेक को खो देते हैं, और जो हमें नहीं करना चाहिए वो कर देते हैं, जो नहीं कहना चाहिए वो कह देते, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोल देते, जो नहीं सोचना चाहिए वो भी सोच लेते हैं, दुष्ट स्वभाव के कारण। और बाद में जब ज्वर उतरता है दुष्ट स्वभाव का, वो बुखार कम होता है, तब फिर बड़ा पश्चाताप होता कि देखो भाई हमने तिलक लगाया, तुलसी बांधी, भगवान के दास बने, पर अभी भी हम अपनी प्रवृत्ति, दुष्ट प्रवृत्ति का त्याग नहीं कर पा रहे हैं, ग्लानि होती है। और बहुत से जीव ऐसे भी होते हैं उनको ग्लानि भी नहीं होती। जिनको ग्लानि होती है उनके स्वधार्मिक सुधार की संभावना है, और जिनको ग्लानि नहीं होती उनके सुधार की संभावना नहीं है। तो वल्लभाचार्य जी ने यह उपाय बताया है। प्रेम पूर्वक, निष्ठा पूर्वक नित्य श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी के इस यमुनाष्टक का कोई पाठ करे तो उसके स्वभाव पर विजय प्राप्त हो जाएगी। अर्थात जो स्वभाव ठाकुर जी के अनुकूल है, संतों के अनुकूल है, गुरुजनों के अनुकूल है, ऐसा स्वभाव उसे प्राप्त हो जाएगा। कहते बदति वल्लभ श्री हरे, श्री हरे वल्लभा बदति, हरे वल्लभा, श्री ठाकुर जी का प्रिय ये वल्लभाचार्य बोल रहे हैं, ये लाभ प्राप्त हो जाता है। तो हम आशा करते हैं कि इस कथा के बाद प्रायः लोग अपने जीवन में दैनिक नियम बना लेंगे यमुनाष्टक के पाठ का, जिससे उनके भगवत प्राप्ति के प्रतिकूल जो स्वभाव है वो समाप्त हो जाए और भगवत प्राप्ति के अनुकूल स्वभाव बन जाए। लेकिन चलो कोई आलसी हो हमारे जैसे, जो रोज न कर सकें तो कम से कम 7 दिन तो यहां बैठ करके करना ही होगा। इसलिए जो आपको यमुनाष्टक मिला है आप रोज अपने साथ लेके आवेंगे। यमुना जी, महाप्रभु जी और श्री श्रीनाथ जी, तीनों की छवि भी है और यमुनाष्टक भी है। तो आप लोग नित्य पाठ करेंगे ऐसा हम विश्वास करते हैं।